एक क्वेश्चन जो मुझसे बार बार हर दफ़ा किया गया कि हम अपने सीमन वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसे पावरफुल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डॉक्टर अब्दुल साजिद फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको बताना पसंद करूंगा कि सीमन वॉल्यूम को आप कैसे इंक्रीज करेंगे, ये बनता कैसे है, ये एजैकुलेट कैसे होता है, क्या इसकी यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो तो बेनिफिट होता है, ये कम वॉल्यूम में भी इसका कुछ बेनिफिट है। ये सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिफरेंट वेज भी बताऊंगा कि इसके कम होने की वजूहत क्या हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, क्या वेज हैं, और साथ में एक एंड पे एक ऐसा सप्लीमेंट बताऊंगा जिससे आपको सीमेन की पावर और थिकनेस और उसका वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज कर देगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनको भी ऑथेंटिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपसे मुनासिब समझूंगा कि सीमन बनने का अमल होता क्या है, ये कहाँ कहाँ बनता है। इसको बनाने के अमल में दो पार्ट मेन शामिल होते हैं। एक हमारा टेस्टिस है, जिसमें आपको सब कुछ मालूम होगा कि इसमें स्पर्म बनते हैं, लेकिन सीमन का जो वॉल्यूम का सिर्फ 5% हिस्सा हमारे टेस्टिस में बनता है। और हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे स्पर्म काउंट में कमी है तो वो इसी वजह से है कि हमारा जो वॉल्यूम है सीमन का वो कम है। ये बिल्कुल गलत बात है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वॉल्यूम कितना है। स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 5% आपके सीमन वॉल्यूम का हिस्सा होता है। और सेकंड कंपोनेंट जिस जहाँ पे यानी पार्ट जहाँ पे हमारा ये सीमन बनता है वो है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बैक साइड पे प्रोस्टेट फ्लूइड बनता है, जिसमें सीमन का रिमेनिंग वॉल्यूम बनता है। जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है ये बेसिकली जो हमारे स्पर्म होते हैं उनकी मोटेलिटी को इंक्रीज करता है। मैं ये समझाना आसान समझो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आसान जबान, स्पर्म का मूव होना को बेहतर राह हमवार करने में प्रोस्टेट फ्लूइड हमें एक राह हमवार करता है। और इसका भी सीमन में सिर्फ 20 से 30% वॉल्यूम यानी उसका पार्ट होता है। सीमन कहाँ पे स्टोर होता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे छोटी छोटी थैलियां नुमा होती हैं, जिनको सीमन वेजिकल्स बोला जाता है मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, ये वहाँ पे होल्ड होता है। ठीक है, अब कुछ लोगों की यानी एजुकुलेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे से बाहर आती है, और कुछ की आराम आराम से आती है। आज आपको एक वाक़या बताता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का। तो जो लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि हॉस्टल लाइफ में या यूनिवर्सिटी में फूलिंग होती है। तो मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझसे पहले गए, तो उनकी जब फूलिंग हुई तो कुछ सीनियर्स थे, तो उन्होंने कहा कि जी आपने यहाँ पे हैंड प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे हैंड प्रैक्टिस करनी है कि आपकी एंड तक जानी चाहिए, दीवार तक। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ है कि कुछ लोगों की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जब एजुकुलेट करते हैं तो मनी बहुत दूर तक जाती है, और किन्हीं की वहीं पे यानी बहुत वॉल्यूम उनका बहुत कम होता है, उनका यानी कुछ सेंटीमीटर तक भी नहीं जा सकता। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डिटेल आगे फर्दर बताता हूँ आपको। पावर ऑफ एजुकुलेशन अगर किन बंदों की ज़्यादा होती है तो वो क्यों ज़्यादा होती है? वो क्योंकि उनमें एक मसल्स होते हैं जो एजुकुलेशन की फोर्स को कंट्रोल करते हैं, जिनको बल्बो कैवर्नोसिस बोलते हैं। जिनमें अगर वो मसल्स पावरफुल हैं तो वो एजुकुलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका सीमन वॉल्यूम्स एजुकुलेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे से होता है। ठीक है, अगर इस मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो केगल एक्सरसाइज होती हैं, वो उसकी वीडियो भी मैं लेटेस्ट इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं ज़रूर बताऊंगा, और उसकी बाकायदा मैं डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दूंगा कि वो आप कैसे करेंगे, जिसके साथ आप अपने मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं, एक पीई का भी और ईडी दोनों का आपका हिसाब कवर हो जाएगा, यानी दोनों में रिकवरी हो जाएगी विदाउट एनी मेडिकेशंस, जिनका माइनर इशू होगा। कि सीमन का जो वॉल्यूम है उसका डिक्रीज होना किस वजह से है? इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, क्रोनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये भी है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपका डाइट पैटर्न है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन भी है, स्मोकिंग भी है। ये सारे इफेक्ट करते हैं आपकी सीमन प्रोडक्शन पे। लेकिन जो मेन चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्ट्रेस है और आपकी मेडिकेशन है, जिसकी वजह से मोस्टली आपका सीमन वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस होता है। मैं कितनी वीडियो में बता चुका हूँ, जब तक आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे आप अपनी सेक्सुअल लाइफ या ज़वाजी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। जिनके जो एजुकुलेट करते हैं और उनकी एजुकुलेशन प्रॉपर नहीं होती तो उसमें सीमन वॉल्यूम कम होता है,
तो उसकी वजह मेन होती क्या है? एजुकुलेट यानी रिलीज तो जैसे ही दिमाग उसको ऑर्डर करता है वो रिलीज तो उसी तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि क्या होता है किसी प्रॉब्लम की वजह से यानी जो भी है आपका, तो वो क्या होता है कि वो इजेक्ट होने की बजाय आगे रुक जाता है, फिर वो बैक पे हो जाता है, आपके ब्लैडर में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो थोड़े थोड़े वक्त के बाद कतरों की फॉर्म में रिलीज होता है, जिससे आप ये समझते हैं कि आपको कोई बीमारी है। ये भी एक बीमारी नहीं है, एक ये नॉर्मल फैक्टर है, लेकिन आपका पूरा इजैकुलेट ना होना ये बीमारी है। इसकी वजह स्ट्रेस, डायबिटीज या कोई भी क्रोनिक मेडिकेशन आप यूज करते हैं उसकी वजह भी हो सकती है। करेंगे 4 वेज यानी 4 तरीकों से आप इस अपने सीमन वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें सबसे जो आखिर वाला है वो परफेक्ट है, जिसमें 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, एक तो सप्लीमेंट भी और एक वे भी, जिससे आप अपना सीमन वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी स्मोकिंग को ख़त्म करना है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपकी लिंग की तरफ जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, आप ईडी का भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और आपका पी का मसला भी स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी इशू हो जाता है। सेकेंडली हाइड्रेशन, यानी अपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर आप पानी से ज़्यादा पिएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका कितना फ़ायदा होता है। और हाइड्रेशन, आप हाइड्रेटेड हैं या नहीं, ये आप अपने यूरिन के कलर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप हाइड्रेटेड हैं या नहीं। उसकी मैं पिक्चर या डिमॉन्स्ट्रेशन भी इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा, जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी कलर ऑफ द यूरिन आपको बताता है कि आप हाइड्रेटेड हैं या अनहाइड्रेटेड हैं। साथ में थर्ड में आपको कीगल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके मसल जो है वो एक्टिव रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, फोर्सफुल रहें, ताकि वो आपकी प्रीमेच्योर एजुकेशन में भी और आपकी ईडी में दोनों में फ़ायदा दें। लास्ट में अब बात करते हैं एक मैजिक सप्लीमेंट की, जो कि आपके सीमेन वॉल्यूम को भी, आपके स्पर्म काउंट को भी, हर चीज़ को पावर देगा। वो है विगोर मैक्स प्लस। ये अवेलेबल सिर्फ यूएई में है, लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन जो बीमारी आपको है इसके लिए आप पता नहीं कितने पैसे थोड़े थोड़े करके इकट्ठे लगा देते हैं, लेकिन अगर आप इसको परचेज कर लें एक ही दफ़ा, तो ये 2 महीने का कोर्स है, जिससे आपके स्पर्म वॉल्यूम में भी और साथ साथ आपकी थिकनेस में और कैसे कहते हैं ना कि इंतहा की गाढ़ी हो जाएगी और परफेक्ट हो जाएगी आपकी। विगोर मैक्स सिर्फ दिन में एक बार लें, इस मकसद के लिए कि आपको सीमेन को गाढ़ा करना है, उसकी थिकनेस को बढ़ाना है और अपने स्पर्म काउंट को इंक्रीज करना है। तो वंस अ डे विगोर मैक्स प्लस इज द मैजिकल सप्लीमेंट फॉर यू। एक और तरीका भी है, इसका एक थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ कि अगर आप सेक्स में थोड़ा सा गैप करके करेंगे तो भी आपके वॉल्यूम को इंक्रीज, थोड़ा सा ऑफन रेस्ट मिलता है, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसमें यानी स्टडीज़ भी कंडक्ट हुई हैं, जो रोज़ हम बिस्तरी करते हैं उनका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो सीमन्स की होती है वो कम होती है, तो इस वजह से सीमन वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, थोड़ा रफ था लेकिन आपसे शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा, तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।